हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल रेलवे संबंधित विभागीय परीक्षाओं का प्रश्न पत्र अपलोड करती है। इसी सिरे में आज GDC का प्रश्न पत्र जो LP और टेक्नीशियन 3 के लिए प्रश्न पूछा गया था, यह रेलवे रिक्वायरमेंट सेल जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं वो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। इस चैनल पर रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपको विभागीय LDC और GDC का दोनों प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रीजनिंग का प्रश्न है पहला। ZXD, उसके बाद WUS MKI, उसके बाद क्या होगा, मतलब सिरे में इसका रीजनिंग दिया हुआ है तो इसका आप लोग को हल करना है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि GHZ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है, खुले परिपथ और बंद परिपथ का पता लगाने में उपयोग में आने वाला उपकरण का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ओमीटर। प्रश्न संख्या 3, HTML निम्न में से किसका फॉर्मेट है। तो HTML जो होगा इसमें से वेब पेज का फॉर्मेट है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से क्या रेफ्रिजरेंट के लिए सत्य नहीं है। तो रेफ्रिजरेंट के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एसिडिफायर में ओजोन का क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है, यदि x बराबर 1, y बराबर -1 तथा z बराबर -1 तो x स्क्वायर yz स्क्वायर बाय 3 का मान क्या होगा। तो ये आप लोग को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाना है। इसका आंसर होगा बी, यानी -1/3। प्रश्न संख्या 6, किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में शोर को न्यूनतम करने के लिए किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है शील्डेड केबल, यानी कि परीक्षित केबल का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने पेंसिल से भरा हुआ बॉक्स 9 रुपये में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा तथा सभी पेंसिलों को 11 रुपये के 8 के भाव से बेच दिया। इस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। बॉक्स में कुल कितनी पेंसिलें थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 112। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो उस समय जो किया गया था दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। उस समय जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस समय विनोद खन्ना थे, अभी का कुछ अलग है, तो आप लोग देख लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 9, किसी फ्यूज की रेटिंग निम्न में से किसमें अभिव्यक्त की जाती है। तो फ्यूज की रेटिंग जो होती है हमेशा करंट, यानी कि धारा में अभिव्यक्त की जाती है। प्रश्न संख्या 10, ये रीजनिंग का प्रश्न है। 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15 इनका अगला क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11, डिजिटल वोल्टमीटर की संवेदनशीलता होती है, कितनी होती है। तो 1 ओपन भी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12, विद्युत धारा का न्यूनतम मान जो मनुष्य के लिए जानलेवा हो सकता है, कौन सा है।
तो मनुष्य के लिए जो जानलेवा होगा 50 मिली एम्पियर होगा। प्रश्न संख्या 13, किसी अनावश्यक लेड एसिड बैक्टीरिया के लिए निम्न में से क्या सही है? तो इसके लिए सही है कि दोनों प्लेट लेड सल्फेट में बदल दी जाती है। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है, इसमें रीजनिंग का प्रश्न है 0726 उसके बाद डैश 124 215 342 श्रृंखला में रिक्त स्थान पर निम्न में से क्या अंक होगा? तो इनमें से अंक जो होगा वो होगा दोस्तों 63। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा था उस समय तीसरा स्थान पर रहा था। प्रश्न संख्या 16, टेलीविजन की विशिष्ट में दिया जाने वाला पिक्चर ट्यूब का माप क्या है? तो इसका माप होता है उसका डायजेंडल, तो यानी उसका विकर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17, श्रीलंका पर उसकी स्वतंत्रता के पूर्व किसका शासन था? तो श्रीलंका की पर पहले जो था यूके का शासन था, भारत पर भी था और श्रीलंका पर भी था। प्रश्न संख्या 18, यह रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, साथ ही 3 प्रस्तावित कदम 1, 2 और 3 भी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, यह निर्णय करे कि कौन से कदम तार्किक रूप से ठीक है या उठाने लायक है। तदनुसार यह बताए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो कथन है, यात्री रेलगाड़ी की एक बड़ी संभावित दुर्घटना एक सचेत केबिन मैन की सतर्कता से टल गई, जिसमें एक कोच में लटकते हुए भाग का पता लगाया और ट्रेन को रोक दिया। तो प्रस्तावित कदम केबिन मैन को सचेत रहने के लिए उचित इनाम दिया जाना चाहिए। दूसरा, इंजन के रखरखाव में सुधार करना चाहिए। तीसरा, लटकते हुए भाग के कारणों की जांच करनी चाहिए, उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसका जो होगा कारण वो होगा 1 और 3 दोनों। प्रश्न संख्या 19, मेगाओमीटर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है दोषपूर्ण इंसुलेशन का पता लगाने के लिए। प्रश्न संख्या 20, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले तार का न्यूनतम माप क्या है? तो इसका आप लोगों को पता ही होगा, टेक्निकल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 14 SWG इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछ रहा है, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यह गणित का यानी मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग हल कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5:2। प्रश्न संख्या 22, ISO ए ड्राइंग माप में A2 माप बराबर क्या है? तो A2 माप बराबर है A माप का 1/4। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है दोस्तों ऑडिबल यानी कि श्रवणीय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिए, यह कई बार एग्जामों में दोहराया जाता है। प्रश्न संख्या 24, कंप्यूटर में पोर्ट है। पोर्ट क्या है? तो यह जो होता है पोर्ट वो हार्डवेयर होता है। प्रश्न संख्या 25, बर्फ का गलन बिंदु 273.6 केल्विन है, तो बर्फ का विलय बिंदु क्या होगा? तो बर्फ का विलय बिंदु जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26, लोहे के करीब शुद्ध रूप का नाम क्या है? तो उसका शुद्ध नाम है पिटवा लोहा, जिसको रॉड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27,
10% की सरल ब्याज दर से कोई राशि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी दोस्तों, आप लोग अगर इसको बनाइएगा तो इसका सही जवाब होगा 40 वर्ष। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा खनिज राजस्थान में प्रचुरता में नहीं पाया जाता है? तो राजस्थान में सीसा, जिप्सम, एस्बेस्टस यह सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि लोहा जो होता है वह उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4, लोहा एस्क। प्रश्न संख्या 29, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह शुरू हुई थी दोस्तों 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो ये कम जो होगा दोस्तों वो होगा 33.5%, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31, चीन पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो था वो था चिंग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिंग। प्रश्न संख्या 32, किसी कार्बोनेटेड पेय की पीएच कितनी होगी? तो इसकी पीएच जो होगी दोस्तों वो 7 से हमेशा कम होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33, यह मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो 2.08 आएगा। प्रश्न संख्या 34, सूर्य का रासायनिक संगठन है, क्या है, किसका किसका संगठन है? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार दोहराया गया है जीडीसी एग्जाम में। प्रश्न संख्या 35, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन, रेलवे दुर्घटनाओं में होने वाले मानव जीवन क्षति में चौकीदार रहित फाटक पर होने वाली दुर्घटनाओं की एक अहम भागीदारी है। तो इसका कारण, प्रस्तावित कदम है सभी चौकीदार रहित फाटकों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। चौकीदार रहित फाटकों को पार करने की सुरक्षित विधि के बारे में जन जागृति के सुधार करना चाहिए। सब वे और ऊपरी पुल बनाकर चौकीदार रहित फाटकों के उन्मूलन के प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही जो होगा कारण वो होगा 2 और 3, यानी कि चौकीदार और फाटकों को सुरक्षा विधि के बारे में जन जागरण को सुनिश्चित करनी चाहिए और फाटकों बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 36, यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसका सही जवाब जो आएगा वो आएगा एक प्राइम नंबर। प्रश्न संख्या 37 पूछ रहा है, सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका क्या उपयुक्त है? तो आग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, ए, बी और सी, डी। तो सी प्रकार के आग को बुझाने के लिए फोम, शुष्क पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38, समागम मैटिंग वाले भागों के मध्य क्लीयरेंस किससे नापा जाता है? तो यह नापा जाता है दोस्तों फीलर गेज से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 39, लग का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? तो तार और केबल के टर्मिनल को तैयार करने के लिए लग्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40, प्रसारण एंटीना की लंबाई किसके समानुपाती होती है? तो इसकी समानुपाती जो होती है वह विकिरित संकेत की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41, नसों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नसों के बारे में जो है इसमें ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त प्रवाह होता है, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न पूछ रहा है
टर्निंग में बेहतर फिनिश लाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो यह इसका सही जवाब होगा गति को बढ़ाए और फीड को घटाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि ड्राइवर और टेक्नीशियन, एलपी और टेक्नीशियन में टेक्निकल क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप लोग टेक्निकल पे भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आप लोग को पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। एक षटकोण जिसकी भुजा का माप 6 सेंटीमीटर है, उसका लगभग क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 94 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 44। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप का कार्य क्या प्रदान करना है? तो यह प्रदान करना है सी, यानी कि ए और बी, केवल ईंधन की विशिष्ट मात्रा, केवल विशिष्ट ईंधन पर इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, जो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46। आईपी का अर्थ क्या है? तो आईपी का अर्थ दोस्तों आप लोगों को पता होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 47। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ महत्वपूर्ण परमाणु संधि को रद्द किया है? तो यह किया था ईरान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 48। ये मैथ का प्रश्न है। ए ने एक प्रोजेक्ट को 20 दिन में, बी ने उसी प्रोजेक्ट को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करते हैं, परंतु एक उस प्रोजेक्ट को उसके पूरा होने के 10 दिन पूर्व छोड़ देता है। तो यह प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा? तो यह प्रोजेक्ट जो होगा वो 18 दिनों में टोटल पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49। सामान्य तौर पर निम्न में से कौन सा कंडेंसर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है? तो यह जो होता है दोस्तों वह होता है वायु शीतलित एयर कूल्ड कंडेंसर। प्रश्न संख्या ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 50। क्लच सामान्यतः किनके बीच अवस्थित होता है? तो क्लच जो होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच अवस्थित होता है। प्रश्न संख्या 51। यदि कोई इलेक्ट्रिक केतली 240 वोल्ट सप्लाई पर 4 एम्पीयर विद्युत धारा खींचती है तो केतली की बिजली खपत कितनी होगी? तो इसकी बिजली खपत होगी दोस्तों 960 वाट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या फिर कथन कारण वाला प्रश्न आ गया है। कथन कह रहा है सभी विद्यार्थियों को घूमना पसंद है, कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। निष्कर्ष जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं वह भी घूमना पसंद करते हैं, कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए नहीं जानते परंतु उन्हें घूमना पसंद है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और 2 तार्किक रूप से सही है। प्रश्न संख्या 53। निम्न में से कौन सी एक तर्कहीन संख्या नहीं है? तो तर्कहीन संख्या जो होगी नहीं होगी वो √4, इसका कहीं 2 आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 54। यदि a बराबर 12/175 स्क्वायर 15 बराबर इतना, तो ये इस रिक्त स्थान का अंक क्या होगा? तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका सही जवाब जो आएगा दोस्तों वो आएगा, रीजनिंग का प्रश्न है 233। प्रश्न संख्या 55। यदि कोई 4 स्ट्रोक इंजन 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है तो प्रति मिनट उसके द्वारा लगाए जाने वाले पावर स्ट्रोक की संख्या कितनी होगी?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600। प्रश्न संख्या 56, यदि ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी के पिता है तथा ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? यह रिलेशनशिप का प्रश्न है जो रीजनिंग में प्रायः पूछा जाता है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा नाती। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब आएगा। प्रश्न संख्या 57, फिर से कथन कारण वाला प्रश्न आ गया है। कौन कौन से कथन दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3। प्रश्न संख्या 58, किसी पावर सप्लाई इकाई में फिल्टर परिपथ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वोल्टेज विनियमित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 59, एक इंजन का क्लियरेंस आयतन 100 सेंटीमीटर क्यू का तथा बहाव आयतन 900 सेंटीमीटर क्यू है। इस इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होगा? तो संपीड़न अनुपात जो होगा वो दोस्तों होगा 10:1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न पूछ रहा है एफएम प्रसारण किस आवृत्ति पट्टी में किया जाता है? तो यह किया जाता है 88.5 मेगाहर्ट्ज से 108.5 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 61, दोस्तों कथन कारण से भी इसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न हर एक जीडीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यह प्रश्न पूछ रहा है गिरीश, प्रशांत, कमलेश और जयेश में से सबसे कम आयु का कौन है? ऊपर से दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा कथन कारण कमलेश जयेश से कम आयु का है, लेकिन गिरीश और प्रशांत से अधिक आयु का है। दूसरा दे रहा है जयेश सबसे अधिक आयु का है, गिरीश प्रशांत से अधिक आयु का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 62, इसमें पूरा पूछ रहा है 12 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का हर आंतरिक कोण कितना होगा? तो यह होगा 150 डिग्री। प्रश्न संख्या 63, एक धातु के टुकड़े को 950 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, उसके तापमान में गिरावट कितना है? इसमें गिरावट फॉरनाइट में बदलना है तो 1472 फॉरनाइट होगा। प्रश्न संख्या 64, डाई क्या है? तो डाई जो होता है एक्सटर्नल बाहरी चूड़ी काटने का टूल जो होता है उसको हम लोग डाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 65, सोल्डिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? तो यह दोस्तों तो तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66, यह मैथ का प्रश्न है। यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल की d²/4 के अनुमानित सूत्र से गणना की जाती है, वहाँ d वृत्त का व्यास है, तो गणना से त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा? तो त्रुटि का प्रतिशत जो होगा इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो 4.46% आएगा। प्रश्न संख्या 67, एक तीव्र अम्लीय घोल में होता है, क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो अधिकांशतः आयतन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 68, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2y का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आएगा 29:22। प्रश्न संख्या 69, एक सामान 144 रुपया में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत आंशिक रूप से लागत मूल्य के बराबर है तो सामान की लागत कितनी होगी? तो इसकी लागत जो होगी दोस्तों वो होगी 80 रुपया। आप लोग इसको बना के सॉल्व कीजिए।
प्रश्न संख्या 70, ब्रह्मांड का करीब कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है? तो इसका 75% भाग जो दोस्तों है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट सभी के निम्न इनपुट होने पर भी उच्च आउटपुट देता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा नॉर। प्रश्न संख्या 72, रीजनिंग का प्रश्न है, UIE-A निम्न में से रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो यह होगा ओ। प्रश्न संख्या 73, ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन प्रक्रिया में प्रयुक्त कर्तन नोजल का माप मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो यह जो होता है काटे जाने वाली धातु की मोटाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74, यदि कोई एक डायोड एक दिशा में, प्रश्न संख्या 74 पूछ रहा है, यदि कोई डायोड एक दिशा में बहुत अधिक प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में कम प्रतिरोध दर्शाता है तो उसकी दशा क्या है? तो इसकी दशा जो होगी दोस्तों बहुत अच्छी होगी। प्रश्न संख्या 75, सर्व आवृत्ति आइसोलेटर को किसकी उपयोग में लाया जाता है? तो इसको जो होता है जनरेट ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी सर्व आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 76, रेफ्रिजरेंट में निम्न में से कौन सा गुण इच्छित नहीं है? तो इच्छित नहीं होगा, वह होगा उच्च गलन बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 77, मानव द्वारा छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यह होता है 4.4%। प्रश्न संख्या 78, किसी विद्युत परिपथ में निम्न में से क्या सही है? तो विद्युत परिपथ में होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि पूर्ण परिपथ में ईएमएफ का बीजीय योग प्रतिरोध के कारण विभव में कमी के बीजीय योग के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 79, फाइल निम्न में से किससे बनाई जाती है? तो फाइल जो होती है वो कास्ट स्टील यानी ढलवा लोहा से बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 80, सममितीय प्रक्षेपण निम्न में से किसके प्रकार है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 81, डीजल इंजन में ईंधन और वायु किसमें सम्मिश्रित होते हैं? तो यह जो होते हैं कम्यूजन चैम्बर यानी कि ज्वलन चैम्बर में इसका मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 82, मैथ का प्रश्न है, ट्रेन डिपो से एक यात्री रेलगाड़ी एक मालगाड़ी के उसी डिपो से छूटने के 2 घंटे बाद रवाना होती है। मालगाड़ी की गति यात्री रेलगाड़ी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। यदि यात्री रेलगाड़ी मालगाड़ी से 3 घंटे में आगे निकल जाती है तो यात्री गाड़ी की गति क्या होगी? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 83, हवा का औष्णांक वह तापमान है जब वह क्या पूर्ण रूप से संतृप्त है, फुल्ली सैचुरेटेड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 84, लौह अयस्क को कहाँ कहा जाता है? लौह अयस्क को कहाँ क्या कहा जाता है? तो इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 85, यदि बैटरी के दोनों टर्मिनल को चालक द्वारा तारों द्वारा अम्लीय जल में डुबोया जाता है, ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े तार निम्न में से क्या होता है? तो ऋणात्मक जो होगा उसमें आप लोग को पता होगा गैस के बुलबुले निकलते हैं डीसी से। प्रश्न संख्या 86, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.02135 में 5 अभिप्रायपूर्ण अंक है। प्रश्न संख्या 87, रीजनिंग का प्रश्न है, यदि प्लस को गुना माइनस को प्लस, गुना को भाग तथा भाग को माइनस लिखा जाए
तो 21/8 + 2 - 12 × 3 को मान क्या होगा, तो इसको आप लोग कीजिएगा तो इसका सही जवाब जो आएगा वो 9 आएगा। प्रश्न संख्या 88, माइल्ड स्टील की प्लेट में ड्रिल करने के लिए कौन सा कटिंग दर्व उपयुक्त है, तो इसमें जो होगा वो दर्व वो होगा घुलनशील तेल। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से क्या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। 1942 है ये था, अगस्त क्रांति ये भी था, ग्वालियर टैंक ये भी था, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 90, यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो एक भारी पिंड गिरेगा, किस पर गिरेगा, हल्के पिंड के समान त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 91, यदि डिस्टेंस को कोड में आइबस्टेन लिखा जाता है तथा डॉक्यूमेंट्स को उसी कोड में ये लिखा जाता है तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी से मिलान कीजिएगा, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 92, फोर्जिंग तब किया जाता है जब धातु क्या होती है, तो ये प्लास्टिक अवस्था में जो होती है तभी इसका फोर्जिंग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 93, सीपीयू, कंप्यूटर में सीपीयू शामिल होते हैं, किसके लिए शामिल होते हैं, तो नियंत्रण और तथा एलयू इकाई के लिए वो शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 94, बिल्डिंग मशीन की साइज निम्न में से किस पर निर्धारित होती है, तो यह होती है आउटपुट एम्पीयर्स, यानी कि कितनी इसका आउटपुट है करंट, उस पर ये डिपेंड करता है। प्रश्न संख्या 95, एक पानी का ड्रम 3/4 भरा हुआ है, तब उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाता है, तो उसका 7/12 भाग भरा रहता है, तो ड्रम की क्षमता कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सही जवाब दोस्तों आएगा 180 लीटर। प्रश्न संख्या 96, 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, एसपी के पास बैठा है लेकिन टी के पास नहीं, के आर के पास बैठा है जो सबसे बाएं बैठा है, टी के पास नहीं बैठा है, बताए एस के पास कौन कौन बैठे हैं, तो एस के पास जो होगा बैठा पी और टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 97, राम ने एबीसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया, बकाया राशि पर बैंक 12% ब्याज जो कि हर माह में मिश्रित ही होता है लेता है। राम ने उसी कार्ड को लेने के पहले ही दिन और केवल एक बार प्रयोग किया और कार्ड से 10,000 रुपये खर्च किए। यदि वह बैंक को वर्ष के अंत में भुगतान करता है तो अनुमानतः उसे बैंक को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब जो आएगा वो होगा 11,249 रुपये। प्रश्न संख्या 98, यदि 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क, तो वेरी का कोड क्या होगा, तो वेरी का कोड जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। यह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। मेरा प्रश्न पत्र यहाँ लोड करने का मेन मकसद यह है कि जो भी नए विद्यार्थी हैं वो प्रश्न की टॉपिक को समझ पाए, कि आप लोग की तैयारी जो अभी आप लोग की है वो उसमें लगातार आप रहिएगा तो तुरंत आप लोग जीडीसी का एग्जाम निकाल लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99, हिमालयन नदी और लावा के बहाव से संबद्ध मृदा के प्रकार क्रमशः हैं, कौन है, तो ये है कछारी मिट्टी तथा काली मिट्टी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 100, यह आज का अंतिम प्रश्न पत्र है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करते समय निम्न में से किसका उपयोग टूल के मार्गदर्शन और जॉब को पकड़ने में किया जाता है, तो इसका किया जाता है जिग का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का यह प्रश्न पत्र जीडीसी का आपको कैसा लगा
प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमें मोटिवेट मिले। इस चैनल पर आपको रेलवे संबंधित हर एक विभाग का प्रश्न पत्र डेली उपलब्ध करवाया जाता है। तो आशा है दोस्तों आप लोग इस चैनल को अच्छा प्यार दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।